आखिर ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके कारण एक मंत्र की ऊर्जा भी समाप्त हो सकती है? जब हम किसी मंत्र की साधना करते हैं, पुरुषरण करते हैं, उस समय पर हमें कौन सी बातों का खास ध्यान रखना चाहिए? नमस्ते, मेरा नाम है परक ओम भट्ट। एक स्पेशल अनाउंसमेंट के साथ आज ये वीडियो जो है वो हम आपके लिए लेकर आए हैं और उस अनाउंसमेंट को सुनने के लिए, जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही सुंदर कथा में पढ़ रहा था द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा में, जहाँ पर श्री ओम स्वामी ने अपने बचपन की एक बात जो है वो वहाँ पर लिखी हुई है। जब वे 15 वर्ष की आयु के थे उस समय पर कनाडा से एक व्यक्ति जो है वो उनके संपर्क में आए थे और जब पहली बार स्वामी जी ने उन्हें देखा तब उनके चेहरे पर असीम तेज था। दिव्य प्रभापुंज जैसे एक उदित सूर्य जो है वो प्रज्वलित हो, प्रकट हो, ऐसा तेज, ऐसी प्रभा उन्होंने उनके चेहरे पर देखी। वो जो व्यक्ति थे वो कई वर्षों से गायत्री के उपासक रहे, सवितुर गायत्री मंत्र का जाप करते थे और यहाँ पर हमारे जिन साधकों को इस मंत्र के बारे में ज्ञात नहीं है उनके लिए एक कॉन्टेक्स्ट में दे रहा हूँ। मंत्र जो है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। सवितुर गायत्री मंत्र है ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का वे निरंतर कई सालों से जाप कर रहे थे। अब जब भी कोई व्यक्ति उनके पास आते थे तब वे हमेशा ध्यान से उनको सुनते थे, उनकी समस्याओं का निवारण लाने का प्रयास करते थे। कुछ वर्षों का अंतराल बीतने के बाद स्वामी जी की मुलाकात उस व्यक्ति के साथ फिर से एक बार हुई। उन्होंने क्या देखा? वो व्यक्ति संपूर्णतया निस्तेज हो चुका है। जो प्रभापुंज उनके चेहरे पर पहले दिख रहा था, कुछ वर्षों पहले दिखाई दे रहा था, अब वो संपूर्णतया दृश्य हो चुका है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी फल को निचोड़ लिया गया हो। और जब स्वामी जी ने कारण पूछा कि आपकी ये दुर्दशा कैसे हुई, तब उन्होंने रहस्य का उद्घाटन करते हुए कहा कि जब मेरे पास सवितुर गायत्री मंत्र की ऊर्जा थी, उस समय पर जो लोग मेरे पास आते थे, जो भी कुछ मेरे से कहते थे, जो मांगते थे, वो मैं प्रयास करता था कि उन्हें प्राप्त हो। और इसी कारण से एक समय के बाद जो माँ है, जिसे हम वाग्देवी कहते हैं, सरस्वती देवी कहते हैं, सवितुर गायत्री मंत्र की ऊर्जा जिनमें समाहित है, वो माँ एक समय के बाद मेरी जिह्वा पर से अदृश्य हो गई। जब हम मंत्र का मैनिपुलेशन करते हैं, जब हम मंत्र की ऊर्जा को कहीं ना कहीं स्वार्थ वृत्ति के साथ उपयोग में लेते हैं, जब हम किसी मंत्र की ऊर्जा का दुरुपयोग करते हैं, तब ये मंत्र जो है उसकी ऊर्जा, उसका प्रभाव हमेशा हमेशा के लिए हमारे लिए क्षीण भी हो सकता है। और इसी एक कारण की वजह से वो जो व्यक्ति थे सवितुर गायत्री मंत्र के उपासक, उनका तेजो हरण हो चुका था। फिर आगे की कथा के हिसाब से तो स्वामी जी ने उन्हें ये सलाह भी दी थी कि अब आपके पास जो भी लोग आए, अपना दुख, पीड़ा, व्यथा जो लेकर आए, उन्हें आप तथास्तु कहने की बजाय सिर्फ इतना कहिए कि यदि माँ चाहेंगी, यदि माँ की कृपा और आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे, तो आप जो मांग रहे हैं, आप जो कह रहे हैं, आप जो प्रार्थना, जो अर्जी यहाँ तक लेकर आए हैं, मैं माँ से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी इच्छा के अनुसार, उनके आशीर्वाद के अनुसार आपको वो प्राप्त हो पाए। यदि आपके भाग्य में ये लिखा हुआ है तो ये आपको प्राप्त हो। और इस सलाह के पश्चात कुछ वर्षों के अंतराल जब बीत गए और उन्होंने इस सलाह के हिसाब से अपनी साधना भी जारी रखी और लोगों को तथास्तु कहना भी बंद कर दिया, उस समय के पश्चात उनका जो तेज है वो उन्हें वापस प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर समझने लायक बात यह है कि जब भी हम किसी भी प्रकार के मंत्र की साधना करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, तब हमें एक बात का स्मरण रखना बहुत ज़रूरी है। वो बात क्या है? जब भी आप किसी मंत्र की ऊर्जा को धारण करना शुरू करते हैं, तब कभी भी मन में अहंकार की भावना के साथ किसी को भी तथास्तु नहीं कहना होता। क्यों नहीं कहना होता? क्योंकि जब भी हम किसी भी व्यक्ति को तथास्तु कहते हैं या फिर हम किसी भी इंसान को ये कहते हैं कि आपकी इच्छा जो है, आपकी कामना परिपूर्ण होगी, ये मैं चाहता हूँ, तब आप अपनी ही मंत्र ऊर्जा का एक अंश जो है वो खर्च कर देते हैं। अब एक बहुत ही सुंदर बात है कि यदि हमारे पास खर्च करने के लिए 1 करोड़ रुपए हैं, तो यदि उसमें से 10 लाख, 5 लाख खर्च करेंगे एक मर्यादित समय के लिए तो ठीक होगा। लेकिन यदि 1 करोड़ रुपए में से हमने बार बार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख खर्च करना शुरू कर दिया, तो बहुत ही जल्द एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास वो संपत्ति जो है वो नहीं रहेगी। ये हमारी जो आध्यात्मिक संपत्ति है, ये भी इसी प्रकार से कार्य करती है। जब भी आप किसी को प्रभावित करने के लिए, किसी का कार्य बन जाए, अपनी स्वार्थ वृत्ति जो है उसके चलते हम तथास्तु कहते हैं,
उस समय पर हमारे द्वारा जागृत मंत्र की ऊर्जा बार बार खर्च होती है और एक समय के बाद महादेवी को, शक्ति को, माँ को, भगवान को जब ये प्रतीत होता है कि यहाँ पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, मात्र लोगों को प्रभावित करने के लिए अथवा अपने स्वार्थ की पूर्णाहुति के लिए ये कार्य जो है वो किया जा रहा है, तब वो भी हमारी जिह्वा को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में भी स्वामी जी ने द हिडन पावर ऑफ गायत्री मंत्रा में लिखा हुआ है। उन्होंने कहा है कि जब भी हम किसी को कुछ भी देने के लिए प्रेरित हो, हमें किसी बात की प्रेरणा मिले कि हमें अपने पास आने वाली व्यक्ति के लिए शुभत्व की कामना करनी है, तब आप माँ के ऊपर इस बात को जो है वो छोड़ दीजिए। जब भी हमारे पास कोई व्यक्ति अपनी कामना लेकर, इच्छा लेकर, पीड़ा लेकर आए, तब हमें करना सिर्फ इतना ही है कि हमें माँ को कहना है कि हे माँ, महादेवी, मैं तो अबूझ हूँ, अज्ञानी हूँ और मुझे नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या इनके भाग्य में लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ है। आप तय करिए, आप निर्णय लीजिए। यदि आपकी कृपा और आशीर्वाद से इस व्यक्ति के जीवन में पीड़ा, दुख कम हो सकते हैं, तो मैं आपसे ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। और इसी एक बात को ध्यान में रखते हुए जब हम मंत्र की ऊर्जा को खर्च करना शुरू करते हैं, तब एक माइंडफुलनेस, अवेयरनेस, जागृति का जो भाव है वो हमेशा हमारे अंतर मन में निहित रहता है कि हमें कहाँ पर किस तरीके से ऊर्जा को खर्च करना है। और ऐसे ही बहुत सारे किस्से स्वामी जी ने अपने पुस्तक में जो है विभिन्न पुस्तकों में लिखे हुए हैं कि कैसे आप एक मंत्र की ऊर्जा को बचाकर जब सही समय हो, सही वक्त हो, उस समय पर यदि इस मंत्र की ऊर्जा का प्रयोग किया जाए तो हमें अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है। तो हमें इतना ही सुनिश्चित करना होता है विद कंप्लीट माइंडफुलनेस, विद कंप्लीट अवेयरनेस, कि हम कैसे हमारे द्वारा जागृत मंत्र जो है उसका सही प्रयोग कर पाए, सही उपयोग कर पाए। और सवितुर गायत्री मंत्र जो है वो अत्यंत प्रभावशाली, ऊर्जावान और शक्तिशाली मंत्र है। इसी मंत्र की साधना को लेकर आने वाली 7 दिसंबर को पुणे में हम अश्वमेध हॉल में ये साधना जो है वो सबको कराने वाले हैं। ये साधना संपूर्णतया निःशुल्क है। इसके लिए कोई भी चार्ज या फीस नहीं ली जाएगी। वैदिक साधना फाउंडेशन के माध्यम से ये साधना आपके शहर तक पहुंच रही है और इस साधना को करने के लिए ना तो कोई गुरु की आवश्यकता होगी, ना तो दीक्षा की आवश्यकता होगी और महिलाएं भी इस साधना में सम्मिलित हो सकती हैं, क्योंकि ये जो सवितुर गायत्री मंत्र है वो आज के युग में श्री ओम स्वामी के द्वारा जागृत मंत्र है। और जब एक सिद्ध पुरुष के मुख से हमें ये मंत्र प्राप्त होता है, तब इस मंत्र की साधना करने के लिए हमें किसी भी प्रकार की आवश्यकता जो है वो नहीं रहती। सभी विधि विधान जो है वो यहाँ पर आप अपने हाथों से इंक्लूडिंग यज्ञ कर पाएंगे। तो यही एक हमारी स्पेशल अनाउंसमेंट थी। यदि आप पुणे में हैं, यदि आप पुणे के आसपास कहीं पर हैं, यदि आप भारतवर्ष के किसी भी क्षेत्र में हैं और आप सवितुर गायत्री साधना के लिए हमारे साथ सम्मिलित होना चाहते हैं, तो मैं परख ओम भट्ट एज ए लीड मेंटर आपको आमंत्रण दे रहा हूँ। वहाँ पर आकर हमारे साथ जुड़िए, सवितुर गायत्री साधना करिए और इस साधना का, इस मंत्र का प्रभाव जो है वो अपने जीवन में महसूस करके देखिए। और अपने जीवन में आप जो भी मंत्र साधना करें, उस साधना को करते दौरान एक ही बात को स्मरण में रखिएगा कि हमें कभी भी इस मंत्र की ऊर्जा का दुरुपयोग नहीं करना है। अपने अहंकार के वश में होकर या फिर स्वार्थ वृत्ति के चलते हमें किसी भी मंत्र की ऊर्जा को खर्च नहीं करना है। यदि आपके मन में ये भावना उमड़ रही है कि मुझे किसी की सहायता करनी है, किसी की मदद करनी है, तो इतना ही ध्यान में लेकर चलिए कि आप स्वयं जो जगदम्बा है, जो इस विश्व की अधिष्ठात्री है, सवितुर गायत्री जो है, गायत्री माँ जिसे हम वेद माता कहते हैं, उनके चरणों में आप समर्पित होकर उनसे ये प्रार्थना करिए, अर्जी करिए कि यदि आप को ये कार्य जो है वो उचित लग रहा है, सही लग रहा है, तो आप इस व्यक्ति को जो है आशीर्वाद दीजिए, अपनी कृपा उनके ऊपर बनाए रखें। और इस साधना में सम्मिलित होने के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म भर दीजिएगा और आप पुणे की गायत्री साधना में हमारे साथ सम्मिलित हो पाएंगे। तो आप सबको मेरा निमंत्रण है, आइए पुणे में साथ मिलकर हम वेद माता गायत्री के सवितुर गायत्री मंत्र को जागृत करते हैं और अध्यात्म की यात्रा की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। ओम श्री मात्रे नमः।